हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वूकॉमर्स प्लगइन के बारे में बताएंगे कि वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग्स कैसे करनी पड़ती है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो वूकॉमर्स प्लगइन की सेटिंग्स में आपको दिक्कत आ सकती है, एरर्स आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते वूकॉमर्स प्लगइन क्या होता है तो हमारी वूकॉमर्स प्लगइन इन हिंदी ट्यूटोरियल वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि वूकॉमर्स क्या होता है। दोस्तों, वूकॉमर्स एक वर्डप्रेस प्लगइन है जिसकी मदद से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स यानी जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ऐसा सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिनमें आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें वू कॉमर्स प्लगइन के माध्यम से भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। तो प्लगइन आप ऐड करेंगे, आप सर्च करेंगे वू कॉमर्स, तो वू कॉमर्स देखिए 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है इसके। और ये ऑटोमेटिक कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऑटोमेटिक जो कि जिसने वर्डप्रेस बनाया है, वर्डप्रेस का पेरेंट कंपनी ऑटोमेटिक, तो उसका वू कॉमर्स प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन में आप देखेंगे कि वू कॉमर्स प्लगइन आ चुका है। यहाँ देखिए वू कॉमर्स। अब यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ आपको सेटिंग्स पे देखेंगे तो एक लेफ्ट साइड बार में जो वर्डप्रेस के मेन्यूज होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस बने हुए हैं। होम्स, ऑर्डर, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशंस। और दूसरे जो सेक्शन है वो प्रोडक्ट के लिए बने हैं, और दूसरे एनालिटिक्स और मार्केटिंग करके ऐसे कुछ सेक्शन बन गए हैं। तो ये सारे सेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। कुछ जरूरी जो जनरल सेटिंग्स होती है वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद वो हमें करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल टैब पे जाएंगे। तो यहाँ स्टोर का एड्रेस हमें डालना है। तो आपकी जो दुकान है, जो स्टोर है आपका, जहाँ से आप चीजें ऑपरेट कर सकते हैं, करते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। फिर आपको सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, और यहाँ पे सेलिंग लोकेशन, यानी आप पूरे दुनिया भर में बेचते हैं या कुछ जो स्पेसिफिक कंट्रीज है, जैसे आप सिर्फ इंडिया में बेचते हैं या इंडिया के बाहर भी बेचते हैं, या कुछ कंट्रीज को छोड़कर आप यहाँ पे कर सकते हैं। शिपिंग लोकेशन क्या है, वो सारा कुछ यहाँ आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एड्रेस अपलोड करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। आप देखिए हमने यहाँ पे सेलिंग लोकेशन पे इंडिया डाल दिया है। शिपिंग लोकेशन यानी आप अपने प्रोडक्ट को कौन सी कंट्री में तक आप पहुंचा सकते हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर ऑल वर्ल्ड भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में। मैंने यहाँ इंडिया को चुना है कि मैं सिर्फ इंडिया तक ही अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकता हूँ। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, जो आपके कस्टमर्स होंगे वो बेसिकली डिफॉल्ट, मतलब ज्यादातर कस्टमर आपके कहाँ से होंगे, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे इनेबल टैक्सेस का ऑप्शन दिया है कि कोई भी टैक्स वगैरह लगता है क्या, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है इनेबल कूपन्स, कि आप अपने वू कॉमर्स में, यानी जो ई कॉमर्स बनेगा, शॉप बनेगा, स्टोर, उसमें कूपन्स का यूज करना चाहते हैं, कूपन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप इनेबल इनेबल पे क्लिक करेंगे। अब करेंसी ऑप्शन पूछ रहे हैं हमसे कि आपका जो करेंसी है स्टोर का वो क्या रहेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं इंडिया ही बनाना है तो हम इंडियन इंडियन रुपी हम कर देंगे। अगर कोई दूसरी करेंसी में आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडिया में तो इंडियन रुपी ही चलता है। करेंसी की पोजीशन क्या रहेगी, यानी कि जो आपका अमाउंट दिखेगा उसके लेफ्ट में करेंसी का जो सिंबल है, रुपए का सिंबल, वो लेफ्ट में दिखना चाहिए, राइट में दिखना चाहिए। वो आप यहाँ लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मैं लेफ्ट रखता हूँ, लेफ्ट ही रखना चाहिए इसको। और यहाँ कुछ डेसिमल वगैरह वगैरह चीजें हैं, तो आप इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद जनरल के बाद आता है प्रोडक्ट्स का टेब। प्रोडक्ट टेब में हम देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स है। यहाँ पे शॉप पेज, तो आपको जो शॉप पेज है वो ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बन जाता है। यहाँ मेरे ख्याल से आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है करने की, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सही है। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट के अंदर ही एक इन्वेंट्री का सेक्शन है, उसमें आप जा सकते हैं। मैनेज स्टॉक, क्या आप स्टॉक मैनेजमेंट इनेबल करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली स्टॉक इनेबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जो भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन अब आपको ईमेल पे आएगी अगर लो स्टॉक हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पे दिया गया लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यानी जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम में सिर्फ 2 स्टॉक बचेगा, 2 क्वांटिटी बचेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बाय डिफॉल्ट सभी सभी कुछ सही है। अब आता है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। कोई भी डाउनलोडेबल फाइल है जिसको डाउनलोड करने की आप सुविधा देते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरीज नेक्स्ट ऑप्शन है। तो ये सारी डायरेक्टरीज हैं, वो एक अलग चीज़ है, हमको एडवांस पे देखना चाहिए। और कुछ भी करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेम है, सही है। अभी हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन खत्म हो गया। आपको अगला टैब जाना है टैक्स का। देखिए, हम वू कॉमर्स के सेटिंग्स में टैब टैक्स नाम के एक टैब में है, जहाँ पे हमें ये कह रहा है प्राइस एंटर्ड विद टैक्स, कि जो आपका प्राइस शो होगा वो टैक्स इंक्लूसिव शो होना चाहिए या एक्सक्लूड शो होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये प्राइस इंक्लूसिव शेव होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब आ रहा है कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन। जो टैक्स कैलकुलेट होगा आपके प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, वो शिपिंग एड्रेस के आधार पे होना चाहिए कस्टमर के, या कस्टमर के बिलिंग एड्रेस के आधार पर, या जो आपका स्टोर है उसके एड्रेस के बेस पर। तो आप जो डिफॉल्ट है वही रहने दीजिए। शिपिंग टैक्स क्लास क्या है वो भी सब कुछ यहाँ रहने दीजिए। राउंडिंग, यहाँ पे कोई भी दशमलव में आता है आपका प्राइस तो आप राउंड कर सकते हैं, डेसिमल में आता है तो। और फिर आप इसे सेव कर देंगे। तो हमारे टैक्स के कुछ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स पे क्लिक करेंगे टैक्स के अंदर ही। तो यहाँ पे आपकी कंट्री में या आपके स्टेट में जो भी टैक्स लगते हैं, वैसे इंडिया में जीएसटी लगता है एक, तो उसके आप यहाँ पे रेट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं कि भैया कौन सी सिटी और रेट क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी कंट्री में जो भी टैक्स लगता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टैक्स रेट हमें अपडेट करनी है। कंट्री कोड आप डालेंगे, आपका स्टेट कोड क्या है, जैसे मैं मध्य प्रदेश करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश का एमपी स्टेट कोड है। आपका पोस्टल कोड क्या है वो आपको यहाँ डालना है। फिर आपका सिटी, उसके बाद रेट क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट। तो 18% हमारा स्टैंडर्ड रेट है। टैक्स का नेम क्या है, जीएसटी। कंपाउंड टैक्स लगता है क्या, नहीं। शिपिंग, यस, शिपिंग पे भी टैक्स लगता है। अब हम इसको सेव कर देंगे। अगर और कोई भी टैक्स लगता है तो आप उसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस रेट्स, देखिए ये सब कुछ हो गया है। आपको शिपिंग टैब में जाना है। अब देखिए, जो प्रोडक्ट आप शिपिंग करेंगे, कहाँ कहाँ आपकी डिलीवरी उपलब्ध होगी, उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। तो शिपिंग जोन भी हम जोन वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिपिंग जोन हमें ऐड करने पड़ेंगे, या फिर शिपिंग सोल्यूशन है, वू कॉमर्स का ही शिपिंग सोल्यूशन है, जिसमें हम। तो शिपिंग जोन कैसे काम करता है कि जो आपके शिपिंग मेथड्स हैं और जो रेट्स हैं, उनको अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग जोन के लिए, जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिए ये शिपिंग जोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई लोकल आपका एरिया है, कोई पिन कोड है, तो उस पिन कोड पे आपको कोई लोकल पिकअप की सुविधा देना चाहते हैं, या कस्टमर पिकअप की सुविधा देना चाहते हैं, या फिर उस पे इतना रेट, मतलब कम रेट रखना चाहते हैं लोकल के एरिया पे। अगर कोई विदेशी ऑर्डर आता है तो उसके लिए आप अलग रेट रखेंगे। अलग अलग स्टेट या लोकेशन के हिसाब से आप अलग रेट, या अलग अलग शिपिंग मेथड्स कि आप कुरियर के माध्यम से भेजेंगे, या पिकअप का ऑप्शन भी वहाँ पे आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए शिपिंग जोन यूज कर होता है। आप यहाँ ऐड जोन पे क्लिक करके कर सकते हैं। देन आता है पेमेंट्स। लेकिन दोस्तों, हम कुरियर के जो पेमेंट, कुरियर इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे सिप रॉकेट एक कुरियर कंपनी है, और दूसरे सिप लाइट है, अलग अलग जो -101 है, तो हम इन कुरियर कंपनी को ही इंटीग्रेट कर लेंगे अपने वर्डप्रेस के वूकॉमर्स से। तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो शिपिंग रेट्स है वो हमारे वर्डप्रेस पे आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ इंडिया में ही डिलीवरी करनी है।
तो हम ऑटोमेटिकली जो कुरियर कंपनी की सेवाएं हैं उस किसी एक कुरियर कंपनी को चुन लेंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे अपने वर्डप्रेस से, तो ऑटोमेटिकली शिपिंग चार्ज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब पेमेंट्स की बारी आती है कि जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट देंगे, यानी कि वो जब ऑर्डर लगाएंगे आपकी वेबसाइट पर, तो वो पेमेंट यानी चेकआउट जहाँ पे करेंगे तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन आप देना चाहते हैं पेमेंट के लिए। तो आप बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अगर देना चाहते हैं आप इसको इनेबल कर देंगे। मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखूंगा तो मैं इसको ऑफ रखूंगा। आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा देना चाहते कि आपका बैंक अकाउंट नंबर वहां पे दिख जाएगा, कस्टमर को उस पे अकाउंट उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको रिसिप्ट भेजनी पड़ेगी, तो ऐसा ऑप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर आप पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी, जैसे अलग अलग पेमेंट गेटवे होते हैं, रेजर पे है या कैश फ्री पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से डायरेक्टली कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली जब ऑर्डर लगाएगा कस्टमर, चेकआउट करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता है पेमेंट के लिए, तुरंत उसके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी। नेट बैंकिंग के माध्यम से हो, डेबिट के माध्यम से हो, क्रेडिट के माध्यम से हो, यूपीआई के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम वो चुनता है और आपको पेमेंट कर सकता है। तो वो जो पेमेंट होगी वो कहाँ जाएगी, पेमेंट गेटवे कंपनी के पास। मान लीजिए रेजर पे है तो रेजर पे के पास जाएगी और रेजर पे आपको पेमेंट करेगा उसका जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज फीस भी लगती है, 1% या 2% के बीच रेजर पे का फीस है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। तो फीस क्या, दो कंडीशन है, या तो आप कस्टमर से ही फीस वसूल सकते हैं या फिर आपको अपनी पेमेंट में से जो पेमेंट आपको मिली कस्टमर ने दी है उसमें से आपको वो पेमेंट में से देनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट कंपनियां होती है वो डायरेक्टली काट लेती हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट अगर रख सकते हैं कि भाई आप 1% 2% दे सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पेमेंट कंपनियों को, तो आप चेक पेमेंट का ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, इसको इनेबल कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई पेमेंट कंपनी नहीं पता कि सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे कौन सा है, आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ये पूरा सेटअप करके दे देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को सेटअप करते हैं, इनेबल करेंगे और इसको सेटअप पे दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिए, वैसे आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटअप पे दबाएंगे, हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे इनेबल करेंगे, इनेबल बैंक ट्रांसफर। टाइटल आप जो रखना चाहें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रख दीजिए। डिस्क्रिप्शन आपको जो भी रखना है जैसे बाय डिफॉल्टली यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस, कोई भी निर्देश या कोई भी नियम कंडीशंस वगैरह आप लिखना चाहें तो इंस्ट्रक्शंस पे लिख सकते हैं, जो कस्टमर को पेमेंट करते वक्त दिखाई देगी। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आपको ऐड करनी है, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मैं एक ही अकाउंट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अकाउंट का नेम, तो अकाउंट नेम यानी जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर बात आती है अकाउंट नंबर की, आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। ये सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। लीजिए आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पे बैक जाएंगे पेमेंट्स पे ही, और ये इनेबल है, इसको सेव कर देंगे एक बार फिर। अब आपको अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के टैब पे जाना है। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले ऑप्शन है अकाउंट्स के अंतर्गत गेस्ट चेकआउट। गेस्ट चेकआउट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके स्टोर से यानी आपके वेबसाइट से बिना अकाउंट बनाए, यानी उसको आपकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और बिना अकाउंट बनाए वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन टिक मारेंगे। अगर आप दूसरा ऑप्शन देना चाहते हैं कि उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप दूसरा ऑप्शन भी टिक मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अमेजोन पर जाते हैं, तो अमेजोन पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है अमेजोन का, उसके बाद ही आप अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अमेजोन पर बिना अकाउंट बनाए भी आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सके, बस एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ऑर्डर आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा ऑप्शन रखना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को सही रहने दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिया गया है अकाउंट क्रिएशन, कि जब भी व्यक्ति अपना ऑर्डर लगाएगा उसमें वो नेम, सरनेम, ईमेल आईडी देगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेबसाइट है उसका अकाउंट क्रिएट कर देगा।
देन यहाँ पे आपको और दूसरी चीज़ें करने की आवश्यकता वैसे नहीं है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी दी गई कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं स्टोर के लिए, वेबसाइट के लिए, वो आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी या रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, चेकआउट पॉलिसी में लिख सकते हैं। पर्सनल डेटा रिटेंशन, यानी कि जो भी कस्टमर का डेटा आप तक पहुंच रहा है, जैसे कोई कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है, अकाउंट बनाता है, तो आप उस डेटा को कब तक अपनी वेबसाइट पे सेव रखेंगे यानी स्टोर रखेंगे। उस डेट के बाद या उस महीनों के बाद आप अपने डेट जो डेटा है उनका वो डिलीट कर देंगे अपनी वेबसाइट से। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है वूकॉमर्स का। आप यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ पे यहाँ संख्या डालेंगे, आप 1 महीने में, 2 महीने में, या 3 महीने में, या 1 साल में उस पर्टिकुलर डेटा को ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई इनएक्टिव अकाउंट्स है तो आप 1 महीने बाद इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट करने की ऐसा आप इसमें इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। या कोई पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तो आप इसमें दे सकते हैं कि भैया 7 दिन के बाद आपका पेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और आपको दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इजी चीज़ है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगला टैब आता है ईमेल्स। ईमेल्स का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी आपकी साइट पे होगी उसका एक ईमेल आपके कस्टमर को या आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आया, तो आप बार बार तो अपना वेबसाइट लॉगिन नहीं करेंगे ना, अपना डैशबोर्ड तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे आप एक ऐसा ऑप्शन दिया है, एक सिस्टम है कि जो आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पे एक सूचना पहुंचेगी जब भी एक ऑर्डर आपकी वेबसाइट पर आएगा। तो या कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है उसकी सूचना आप ईमेल पे ले सकते हैं। फेल्ड ऑर्डर फेल होता है, या ऑर्डर होल्ड पर होता है, या ऑर्डर प्रोसेस किया होता है, कंप्लीट हो गया ऑर्डर, या रिफंड कर दिया जाएगा, या शिपिंग के लिए निकल गया, डिस्पैच हो गया है। तो जो आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेस करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कहीं से भी, तो आपको ईमेल आते हैं, आपको एसएमएस आते हैं कि भैया आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, आपका प्रोडक्ट रास्ते में है, आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। अगर आप 7 दिन के भीतर या 5 दिन के भीतर जो भी उस वेबसाइट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप रिफंड के लिए यानी रिटर्न के लिए आप रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, आपका रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह के जो मैसेज आपको आते हैं ईमेल्स के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, वो सिस्टम आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ईमेल्स में। देन आता है इंटीग्रेशन का एक लास्ट टैब है, उसके बाद है एडवांस। इंटीग्रेशन में यहाँ पे मैक्स माइंड जियो लोकेशन इंटीग्रेशन का दिया गया है। उसके बाद एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, जो कि आपके पेज से संबंधित पहला सेटिंग है कि आपका कार्ट पेज कौन सा होगा, आपका चेकआउट पेज, आपका माई अकाउंट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जब आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, ये सारे पेजेस ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस पे वूकॉमर्स बाय डिफॉल्ट रूप से बना देता है। पेमेंट होगी तो कस्टमर कहाँ पहुँचेगा, डिलीट होगी तो कहाँ पहुँचेगा, ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद कहाँ पहुँचेगा, वो अपने ऑर्डर्स कहाँ देखेगा, डाउनलोड्स में वो अपना अकाउंट कहाँ देखेगा, अपने एड्रेस कहाँ मैनेज करेगा, लॉग आउट कहाँ से करेगा, उसके स्लग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे वूकॉमर्स की जो बेसिक सेटिंग्स थी वो कंप्लीट होती हैं। फ्रेंड्स, वूकॉमर्स का बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा प्लगइन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सैकड़ों के ऑप्शंस हैं। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको वूकॉमर्स का पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा, यानी कि ऑर्डर टैब के बारे में अलग से बताऊंगा, कस्टमर टैब, कूपन टैब, रिपोर्ट टैब, स्टेटस टैब, और यहाँ प्रोडक्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, टैग्स, प्राइसिंग कैसे हम सेट करते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, उसमें रिव्यूज देने के लिए सिस्टम कैसे बनाते हैं, ऑर्डर का जो पूरा प्रोसेस है, ये सारा वीडियोस में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। कैसे हम अपने प्रोडक्ट की रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, उनको शिपिंग कैसे करेंगे, उनमें टैक्स कैसे अप्लाई करेंगे, कूपन सिस्टम, डाउनलोड सिस्टम, स्टॉक कैसे मैनेज होगा, ये पूरा मैं लाइव करके दिखाऊंगा। और मार्केटिंग सेशन में हम पूरा मार्केटिंग कैसे करें, पूरा एक जो हमारा स्टोर बनने जा रहा है, एक वेबसाइट बनने जा रहा है, उसमें हम कैसे ऑप्शंस को फ्रंट पे हम ऐड करेंगे, मेन्यूज में ऐड करेंगे, ये सारा मैं आपको आगे करके धीरे धीरे बताऊंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वूकॉमर्स के बारे में आपको बेसिक सेटिंग्स की इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वर्डप्रेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।